मेरा नाम शाहनवाज आलम है। मैं टाइल मार्बल का काम करता हूँ। पिछले 6 जनवरी को अचानक हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 6 जनवरी को अचानक हमारे रहते हुए, हम जिस घर में रहते थे उस घर के सामने दिन को बुलडोजर की आवाज़ आने लगी। तो हम बाहर निकले तो पता चला हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। तो ऐसे यहाँ से वाटोरा एक जगह है भांडेवारी, वहाँ पे हम 150 लोग, जिसमें से 70 लोग अपने मकान बना के रह रहे थे रजिस्ट्री वाला प्लाट लेके, और बखूबी हम लोग रह रहे थे। पानी है हमारे पास, बिजली है, नल की है और कॉरपोरेशन की टैक्स है। अचानक हमारे घर में बुलडोजर कार्रवाई हुई जिससे हम लोग त्रस्त हो गए। और जब हम त्रस्त होके बाहर निकले, फिर हम लोगों ने मदद की गुहार लगाई, तो हमें कोई भी वाटोरा थाना से मदद की कोई नहीं मिली। और फिर हम विधायक जी के यहाँ गए, हमारे माननीय श्री इनके यहाँ कृष्णा जी खोपड़े के यहाँ से, वहाँ से भी हमें कोई मदद नहीं मिली। तब हमें पता लगा कि हमारे यहाँ पे एक फैमिली है, अप्पू मियाँ की फैमिली, जिन्होंने वहाँ से अवैध रूप से लेआउट डालकर हमको ज़मीनें बेची और हम वहाँ ठगी के शिकार हुए। तो आज वहाँ पे जब हमें कुछ नहीं सूझा, तब हमारे आदरणीय सुहेल पटेल जी का सहारा लिया हमने। उन्होंने इस मुद्दे को सुना और बखूबी तरह से सभी को लेकर एनआईटी के चेयरमैन के सामने हम लोगों की बैठक रखी। तो वहाँ बैठक चूँकि अप्पू मियाँ और एनआईटी के पक्ष में था, तो वहाँ से ये फैसला लिख कर आया कि भैया वो ज़मीन हमारी है। तो वो ज़मीन, हमारे पास कागज़ है जिसमें एनआईटी ने रिप्लाई किया कि भैया ये ज़मीन हमारी है, तुमको फ्रॉड तरीके से वो ज़मीनें बेच दी गई है। तो ये जफरुल्ला खान और ये सादाब खान और ऐसे इनके फैमिली के कुछ लोग हैं जिन्होंने मिलकर बेचे अड़ियाल में। इन्होंने हमारा 600 फुट का प्लाट 7-7 लाख रुपए में बेचे और रजिस्ट्री करने में हमको 1 लाख रुपए लगे। पेमेंट हमने कुछ चेक के द्वारा दिए, बाकी कैश दिए, बाकी कुछ इस घर के अंदर दिए। और फिर ऑफिस इनका बंगाली ये यहाँ पे है अपना गीतांजलि चौक पे, वहाँ पे आके दिए। एक्चुअल में खसरा नंबर का ऐसा था कि 116/2 और 117/1, तो 116/2 में हम लोगों का घर बना था, जिन्होंने इनमें फैमिली ने बोली थी कि हमारी मोजनी में ज़मीन निकली है। तो हमने 7 साल पहले वो ज़मीन लिया इनसे और फिर उन्होंने हमको मोज के दिया। हम लोगों ने वहाँ घर बना के रहना चालू की। फिर 2 साल बाद इन्होंने बोला कि हमारा 2 लाइन और निकला है मोजनी में। इस तरह ये एक लाइन बढ़ाते गए और ये तमाम जो इधर पीछे दिख रहे गरीब लोग, ये सारे लोग वहाँ पे ज़मीन लिए और अपना आशियाना बना के रह रहे थे। इसमें कुल टोटल 92 प्लाट धारक इससे प्रभावित है और जिन 9 लोगों के जो मकान टूट गए, जो अभी तिरपाल के अंदर रह रहे हैं, वो भी यहाँ मौजूद है। और बाकी जो 5-6 लोग हैं जिनके मकान आधे टूट गए हैं, वो अभी उसी तरह पेंडिंग में है। जी, हम डे 1 से हम यहाँ पे पहली हमने रिपोर्ट वाटोरा थाने को दिया संबंधित, फिर उसी दिन हमने सीपी साहब को अपना दिया, डिविजनल ऑफिसर को दिया, पुलिस आयुक्तालय में दिया। उसके बाद में हमने ये मेश्राम है और मैं विद्यानगर वाटोरा से आई हूँ। मेरा प्लॉट है 30 नंबर का। इन्होंने प्लॉट लेते समय 1 भी रुपया जल्दी से जल्दी दो, हम जल्दी रजिस्ट्री करके देंगे। और मेरा प्लॉट 2 लोगों को बेचा हुआ है, मेरी रजिस्ट्री हुई है और एक जन का करारनामा हुआ है। मैंने दूसरा घर बेच के इनके लेआउट में प्लॉट ली है सर, पुलिस कंप्लेंट। और मैंने उनको बोली तो बोलते कि नहीं हमने बेचे नहीं है, लेकिन मैंने अपने आप को प्लॉट के पेपर दिए। मेरी 11 लाख आज देंगे, कल देंगे। हम चेक भेज रहे हैं, 15 दिन से बोल रहे सर कि हम चेक देंगे, लेकिन चेक मिल ही नहीं रहा है हमको। हमें हमारे पैसे बस वापस मिले। ये काकू का घर बना हुआ है, बीच में इनको ना रास्ता है आने जाने के लिए ना कुछ भी। और कमाने वाली ये लेडी अकेली है और इनकी बेटी भी थोड़ी सी दिमाग से कमजोर है। इनकी बेटी भी इनके घर में रहती है अपनी बच्ची को लेके। अब वो कैसे करे? और मैं इसी लेआउट में प्लॉट धारक हूँ। इन लोगों ने कई तरीके से पैसे लिए हैं, जैसे कि किस्त के अनुसार, नकदी, चेक। और पैसे लेते समय सबसे ज्यादा जफरुल्ला सेठ और वकील अहमद जो कि अडाड़ में रहते हैं, शादाब खान और मुबीन पटेल, संजय खलोदे, अय्याज शेख, ऐसे मिलाकर के करीब ये 20-22 लोगों ने अलग अलग तरीके से मिलजुल करके हम लोग को बोल बुला करके पैसे लिए हैं। इन्होंने सब ने पैसे प्लॉट के अगेंस्ट में लिए हैं। ये जफरुल्ला और शादाब खान और अब अब्बू मियाँ के घर के सामने हमारा धरना चल रहा है। हम तो चाहेंगे कि हमारे पैसे बड़े जल्दी और आसानी से मिल जाए
अगर ये प्रशासन के दरवाजे पर भी हम लोग कई बार जा चुके हैं, प्रशासन भी हमारा सहयोग करेगा, हमारे साथ गलत हुआ है, अगर फिर भी लेट होता है फिर भी हम पीछे टस से मस नहीं होंगे। हम अपनी लड़ाई हमेशा जारी रखेंगे जब तक हमारे पूरे पैसे नहीं मिल जाते। घोटाला ये तकरीबन 4.5 से 5 करोड़ रुपए का घोटाला करके बैठा है इन्होंने।